वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 फॉर द अपकमिंग राजस्थान जुडिशरी 2024 एग्जामिनेशन व्हिच विल नाउ बी हेल्ड ऑन 23 जून। हेलो दोस्तों, क्या आप जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही अलग अलग स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स भी टारगेट कर रहे हैं? तो आपके लिए PW जुडिशरी वाला के कोर्सेज बेस्ट होंगे, जैसे नीति जुडिशरी फाउंडेशन बैच जो अवेलेबल है जस्ट 19,999 रुपीज में, साथ ही न्याय जुडिशरी बैच स्पेसिफिकली टेलर मेड फॉर राजस्थान, समर्पण जुडिशरी बैच फॉर गुजरात एंड उत्कृष्ट जुडिशरी बैच फॉर छत्तीसगढ़। और ये सारे बैचेस मिलेंगे एट जस्ट ₹7,499 रुपीज। और अगर आप हमारा कूपन कोड PRLMS1K यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। बैचेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो इन्हें अभी आप ज्वाइन करें। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। अगर आपको इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट बिल्कुल भी नहीं आता है, देन स्टॉप दिस वीडियो राइट हियर, क्योंकि हम लोग आपको स्क्रैच से इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं बताने वाले हैं। दिस वीडियो इज फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम दैट इज RGS 2024 और इसे यूपी जुडिशरी के हिसाब से भी बनाया गया है। इस पूरी वीडियो और इस PDF का सिर्फ एक ही फोकस रहने वाला है कि कैसे आप लोग अपने एग्जाम में इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट कर पाएं। तो इसलिए अगर आपको इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं आता है और आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आप आराम से सारे क्वेश्चंस इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के सही से कर पाएंगे। और याद रहे, अगर आपको इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं आता है और आप तब भी ये वीडियो देख लेते हैं तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा इस एक्ट से रिलेटेड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन। शॉर्ट नोट शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये PDF अच्छी लगती है तो आप इसे बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे परचेज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया गया है। सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस एक्ट के बारे में। इस एक्ट के अंदर 10 सेक्शंस हैं। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द होल ऑफ इंडिया। इन्फोर्समेंट डेट थी 2 अक्टूबर 1987 और इस एक्ट को पब्लिश किया गया है गजेट में 25 सितंबर 1987 में। अब डेफिनेशंस पे आ जाते हैं सेक्शन 2 में। सबसे पहली डेफिनेशन है सेक्शन 2A के अंदर एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और any other document and also includes any visible representation be it by light, sound, smoke or gas। 2B के अंदर distribution को define किया गया है। It means distribution by sample। ये samples free भी हो सकते हैं या फिर paid भी हो सकते हैं। 2C बात करता है what is the definition of indecent representation of women। Now the indecent representation of women is if any figure, form or body part of a woman is shown which is indecent, derogatory or denigrating to women and is likely to deprave, corrupt, injure public morality or morals। 2D में डिफाइन किया गया है लेबल को। लेबल means any written, mark, stamped, printed or graphic matter which is affixed appearing on any package। 2E में डिफाइन किया गया है पैकेज को। पैकेज means any box, carton, tin or other container। सेक्शन 3 बात करता है prohibition of advertisements containing indecent representation of women। सेक्शन 3 कंप्लीट बैन की बात करता है किसी ऐसे एडवर्टीजमेंट पे जो कि वुमेन को इंडिसेंट वे में रिप्रेजेंट करता है। और इस सेक्शन में सिंपल सी बात की गई है दैट यू कैन नॉट पब्लिश और कॉज टू बी पब्लिश्ड और अरेंज और टेक पार्ट इन पब्लिकेशन और एग्जीबिशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट विच इज रिप्रेजेंटिंग वुमेन इन एन इंडिसेंट मैनर। सेक्शन 4 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्फलेट्स एक्सेट्रा कंटेनिंग इंडिसेंट representation of women। Now no person shall produce or cause produced or sell or let to hire or distribute or circulate or send by post any book or pamphlet or paper or slide, film, writing, drawing, painting, photograph, representation, figure which contains indecent representation of women। But there is a proviso given which says that this section does not apply to any publications which is justified for public good, interest of science, literature, art, learning or used for bona fide religious purpose, and also on any ancient monument which is covered under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 or any temple or a car which is used by the temple। Also this act doesn't apply to any film which is covered under the Part 2 of Cinematograph Act 1952। Section 5 talks about powers to enter and
सर्च। किसके पास ये पावर होगी सर्च और एंटर करने की? द पावर विल बी विद गेजेटेड ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज गिवन इन सेक्शन 5 सबसेक्शन 1। नो एंट्री इन प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस विदाउट अ वारंट। दिस इज गिवन in section 5 subsection 1's proviso. And with respect to search and seizure, section 94 CRPC will apply. This is given in section 5 subsection 2. And when any seizure is done, the nearest magistrate must be informed. This is given in section 5 subsection 3. Section 6 talks about penalties. Now if you contravene section 3 and section 4 for the first time, then you can be imprisonment from 0 to 2 years and you can be fined up to 0 to 2000 rupees. For the second time, if you are imprisoned, then it can be from 6 months to 5 years and a fine of rupees 10,000 to rupees 1 lakh. Section 7 बात करता है offenses by companies के बारे में। कौन लायबल होगा अगर कोई कंपनी ऑफेंस करती है इस एक्ट के अंदर? द पर्सन इन चार्ज इज लायबल। और पर्सन इन चार्ज लायबल नहीं होगा अगर वो एक्ट किया गया है विदाउट हिज नॉलेज। और अगर ये प्रूव हो जाता है कि जो ऑफेंस हुआ था वो कंसेंट, कनाइवेंस या फिर नेग्लेक्ट की वजह से हुआ था ऑफ एनी पर्सन हु इज कनेक्टेड विद द कंपनी, देन सच पर्सन टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एज वेल। यानी कि उस व्यक्ति के अगेंस्ट भी कार्रवाई की जाएगी इस एक्ट के अंदर। सेक्शन 8 हमें बताता है कि जितने भी ऑफेंसेस हैं इस एक्ट के अंदर दे विल बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। सेक्शन 9 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन की। अब इसके अंदर सिंपल सी बात की गई है कि कोई भी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की नहीं की जाएगी अगर वो इस एक्ट के अंदर एक्शन लेते हैं। सेक्शन 10 बताता है रूल्स के बारे में। कौन बनाएगा इस एक्ट के अंदर रूल्स? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और रूल्स किन किन बारे में बात कर सकता है? इट कैन टॉक अबाउट मैनर ऑफ सीजर, सीजर लिस्ट एंड एनी अदर मैटर प्रिस्क्राइब्ड। एंड रूल्स जो होंगे दे विल बी लेड बिफोर ईच हाउस फॉर 30 days. So with this we are done with Indecent Representation of Women's Act 1986. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद नहीं आया तो मत करिएगा। Thank you for watching. I'll see you next time.